सुंदरवन जंगल के पास सुंदरी नाम के गांव में एक बहुत होनहार लड़का रहता था जिसका नाम हीरा था। सुंदरबन इलाके में बाघों के जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों में आने से एक दिन हीरा के पिता बाघ का शिकार बन गए और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद हीरा को डर सताने लगा कि एक दिन मुझे भी बाघ अपना शिकार बना लेगा। इसलिए अपनी रक्षा के लिए हीरा धनुर्विद्या सीखने लगा और प्रतिदिन अभ्यास करने लगा। हीरा धनुर्विद्या में बहुत निपुण हो गया। वह राज्य का सबसे अच्छा धनुर्धर बनना चाहता था। गांव की प्रतियोगिताओं में वह हमेशा प्रथम आता था। सबसे अच्छा धनुर्धर बनने का सपना लेकर वह एक बहुत प्रसिद्ध गुरु के आश्रम में गया और उनको अपने लक्ष्य के बारे में बताया। गुरु ने हीरा से कहा, अगर तुम राज्य के सबसे अच्छे धनुर्धर बनना चाहते हो तो तुमको मेरी हर एक बात बिना प्रश्न किए माननी पड़ेगी, तभी तुम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। हीरा ने गुरु की बात मान ली और आश्रम में रहने लगा। पहले दिन गुरु ने धनुर्विद्या की परीक्षा ली और उसके बाद उसको आश्रम के सामान्य काम दे दिए। जंगल से लकड़ी काट कर लाना, गाय की सेवा करना और आश्रम के विभिन्न काम करना। जितना वक्त मिले उसमें आश्रम के दूसरे शिष्यों के लिए धनुष बाण बनाना। हीरा प्रतिदिन पर प्रतीक्षा करता कि गुरु अब उसको धनुर्विद्या के कुछ नए गुण सिखाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उसको रोजमर्रा के कार्य दिए जा रहे थे और उसमें से वह कार्य दिए जाते जो सबसे अधिक कठिन होते। धीरे धीरे शिष्य का गुरु पर से विश्वास उठने लगा। शिष्य को लगने लगा गुरु उसको मूर्ख बना रहे हैं और अपने सारे काम करवा रहे हैं। इतने दिनों में उन्होंने मुझे एक भी धनुर्विद्या का गुण नहीं सिखाया, बल्कि लकड़ी काटना और ना जाने क्या क्या सिखा रहे हैं। एक दिन आवेश में आकर हीरा गुरु से कहता है, आप मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। आप मुझे कुछ सिखा नहीं रहे। जैसा मैंने लोगों से आपके बारे में सुना था, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। इसलिए आज मैं यह आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया था, पर अब मुझे लगता है मुझे स्वयं ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। सिर्फ इतना कहकर आश्रम छोड़कर वापस अपने गांव चला गया और गुरु मुस्कुरा के हीरा को आशीर्वाद देते और अंदर चले जाते हैं। हीरा जब धनुर्विद्या का अभ्यास करता और देखता उसके हाथ पहले से अधिक मजबूत हैं और वह आसानी से निशाना लगा सकता है। अब उसको धनुष पहचानने में बहुत सहूलियत मिल रही थी और उसका तीर अब बहुत दूर तक मार कर रहा है, जो पहले इतनी दूर तक नहीं जाता था। एक दिन के अभ्यास में उसको यह समझ में आ गया कि पहले से उसकी धनुर्विद्या में बहुत अधिक बदलाव आ गया है और वह पहले से बेहतर हो गया है। उसको यह एहसास हुआ कि दैनिक कार्य करते हुए उसके गुरु धनुर्विद्या के बारे में ही सिखा रहे थे। हीरा तुरंत आश्रम गया और गुरु से माफी मांगने लगा। गुरु ने कहा, तुमने बहुत दिनों तक बिना प्रश्न किए मैंने जो कहा वह किया। मुझे लग रहा था तुम पहले चले जाओगे, पर तुमने मेरा कहना कई महीनों तक माना और मैं तुमको धनुष बनाना इसलिए सिखा रहा था ताकि तुम उसकी खूबियों को अच्छे से जान सको। दैनिक कार्य इसलिए करा रहा था ताकि तुम्हारा शरीर मजबूत हो और तुम दूर से लक्ष्य को आसानी से साध सको। धनुर्विद्या तुमको पहले से आती है, तुम्हें उसमें बहुत कम अभ्यास करने की जरूरत है, जो कि मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। उससे पहले तुम में जो भी कमियां हैं उसको दूर करना होगा। इसलिए मैं तुमको एक मौका और दूंगा। इस बार अगर तुम्हारा विश्वास टूटा तो फिर दोबारा मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। हीरा ने गुरु के पैर पकड़ लिए और कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए और अपने ज्ञान का भंडार मुझ पर उड़ेल दीजिए, जिस कारण मैं धनुर्विद्या में ही नहीं बल्कि सभी गुणों में पारंगत बन जाऊं। गुरु ने हीरा को दिए कुछ ही दिनों में धनुर्विद्या सिखाना चालू किए और हीरा ने अपने लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। कभी कभी जो हमको काम छोटे लगते हैं दैनिक जीवन में
हमारे आचरण में गुणों में बहुत बदलाव होता है। इसलिए हमें छोटे से कार्य को भी बड़ा समझकर ही करना चाहिए। किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।